कुछ उधर खतरा है, तभी तो लोगों ने छोड़ा है। 35 साल उम्र हो गया फिर भी देखा नहीं शांति। हिंदू सिख की आखिरी जगह ये हिंदुस्तान है। In your government are considered for our refugee. यहाँ इंडियन लोगों को होगा, हमें नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक वायरस है, वो सबको हो सकता है, इसीलिए वैक्सीनेशन भी सबको कराना चाहिए। अभी नहीं आएगा। सरकार हमारे को ये टीका वीका लगा रही है। बीमारी के बोलते हैं टीके लगे, 2 टीके लगाए हैं हमको। आधार कार्ड हमारा नहीं है, पासपोर्ट देख के फिर टीका लगवाया, पासपोर्ट देख के फिर आधार कार्ड बनवाने दिया। रोहिंग्या कम्युनिटी जो होता है उनको नेशनल नहीं मानते हैं बर्मा में, बर्मा सरकार। लीडर से भी हेल्प मांगा था कि हम, मेरी बीवी 2018 यहाँ ये नहीं हो पा रहा है। इससे हमें डर लग रहा है कि बिना कार्ड के हमें दिक्कत आ सकता है। कार्ड वाले लोगों को दिक्कत आ रहा है तो इसमें क्यों नहीं दिक्कत आ सकता है। ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश गए हैं, बांग्लादेश कैसे जा सकता है? इसका डिलीवरी सफदरजंग हॉस्पिटल में होना। अभी आपकी पहली दिक्कतें यही है कि आपको पहले रिन्यू कराना है। जी जी समझ गए ना? जी। जो हमारे लिए लॉन्ग टाइम वीज़ा मिला था इंडियन सरकार की तरफ से, उसके थ्रू ही मिल सकता था, आधार कार्ड बन सकता था, ऐसा कुछ सुना था हमने किसी से, लेकिन वो भी देना बंद हो गया। वायरस की जो वैक्सीन है उसकी बात तो दूर की बात है, पहले हमारा अपना दिक्कत तो ख़त्म हो जाए। यूनिसेफ के कार्ड से कुछ नहीं होता, वो तो बस ऐसे ही है। उससे तो अगर वो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वो डॉक्टर भी बोलते हैं ये क्या है, कुछ नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है। वैक्सीनेशन अगर सबको नहीं लगाएंगे, जैसे इंडियन लोगों को लगाएंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनको लगाएंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको नहीं लगाएंगे। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं उनको तो कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होगा। हम भी इस देश में रह रहे हैं, इस देश के लोगों से मिलते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, क्लास लेने जाते हैं, हम भी तो इंडियन लोगों से मिलते हैं। अगर हमें हुआ तो उनको भी फैल सकते हैं ना, तो ये भी पता होना चाहिए। अगर इस देश में रह रहे हैं तो सबको सुरक्षित रखना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि ये ऐसे गंदगी करते रहते हैं, गंदे जगह में रहते हैं, घर साफ नहीं रखते। ऐसे घर को हम कैसे साफ रखें? मैं इस कैंप में रह रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ, वो लोग नहीं समझ सकते। हमारा देश शांति हो जाएगा तो हम खुद चले जाएंगे। अभी तो हमें इस जगह से भी उठने के लिए बोल रहे हैं। हम बस चाहते हैं हमें बस आराम से रहने दे, कुछ पुलिस आके परेशानी ना करे। बहुत दिक्कत थी, मार देते थे। उधर होली नहीं बनाते, दिवाली नहीं बनाते। एक बेटा है उसका 4 ऑपरेशन हो गया, एक बेटी है उसकी 3 ऑपरेशन हो गई, फिर भी 200 रुपया मिलता है हमारे को, बहुत है, सही है हमारे को। और वो हमारे को बहुत दिक्कत। और दामन उसने बहुत का बनवाया था। हमारा क्या बोल रहे हैं, तुम आए हो, शहर में जाते हैं, रेडी बेचने जाते हैं, पुलिस वाला बहुत दिक्कत होती है। आधार कार्ड अपनी जेब में होगी तो सबसे अच्छी। टीका नहीं लगवा तो पासपोर्ट है, उस पे लिख के टीका लगवा लो, टीका लगा लो।
40 साल के, 45 साल के, 50 साल के, वो जो गए थे उधर वहाँ टीका लगा था। किसने बताया कि टीका लग रहा है वहाँ पे? वहाँ तो एक टीम आई थी, हाँ वो टीम ने, संस्था वालों ने टीम आई थी, टीम ने बताया था भाई टीका जरूरी है। 50 साल के, 60 साल के उनको लग चुका है। 40 वाले, 30 वाले वो अभी लिख के गए हुए हैं, उसके भी आएंगे। पासपोर्ट देख के भी तो लगा रहे पासपोर्ट, तो भी यहाँ के हिंदुस्तान की नागरिकता तो नहीं मिली है ना आपको? पता बोल रहे हैं कि ऑर्डर हो गया ना करता। अभी तो रेडी भी बंद हो गई, ऐसे के ऐसे बैठे और मच्छरों ने खा लिया हमको, सबको बीमार कर छोड़े। मच्छर बहुत खाते, बुखार हो गए हैं, बिजली नहीं है। भगवान के आश्रय पर बैठे हैं, पर हम सरकार को यही सवाल कर रहे हैं, हमारा सवाल सुनता ही नहीं है। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, हम हाथ जोड़ते, हम बिजली हमको चाहिए। So we are with no choice. If we arrest that, they will kill. If they can catch my brother and I, they will arrest my rest of my family. So we can any concern about the COVID-19. So just firstly, we need to flee and trying to get to survive and trying to escape from the military center. Two children were got arrested by the authority, and on the next day, and in that the place area, local area, then the authority informed, please collect your children corpse, dead body. So this thing when occur, and I was in panic. Who knows that one day both of my children so would be in the same situation. My father, my mother, my brother, my sister. This is my brother. साइड वाला एरिया खाली रख सकते हैं। People in the community have got like an Aadhaar card or something. We really are scared also the COVID-19, but what is happening in Myanmar is worse than the COVID-19. My mother and uncle are their old age. They max to get the vaccine. It will be not happen immediately like the same with the citizenship. But I hope the government will be implement it about a few months later. One of the farmers lost it. So we got it and we distributed it. पहले तो कहते थे हम क्यों मुसलमान नहीं होते हो, ये आपका जूड़ा किस खातिर है, ये कचालू है, ये फलाना है। मकतब जो जाते बच्चों को तंग करते थे, बाज़ार में साढ़े नाल जारोबाज करते थे। फिर ये दो हादसे जो होए उस तो बाद असी समझे जो हुण अफगानिस्तान साड़ी जगह मुश्किल है। जनरल कौन आए थे,
हाँ, उसने बोला कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम समझूंगा। ये थोड़ा जो पता लगा है। संतुष्टि है आपको इस बात, आपको भरोसा है कि होगा? कुछ पता नहीं लगता बेटा, ये तो कुछ पता नहीं लगता। गवर्नमेंट ने कदे सानू ये नहीं पूछा कि तुसी भूखे हो निंगे हो, तुहाडे नाल की हो रहा है। थे जेड़े साढ़े पहले भरा है साढ़े इत्थे गुरुद्वारे न, उस तो जेड़े बेचारा उन्होंने थोड़ा खर्चा महीना बा महीना मिलता है। पश्तो में कहते हैं लाला वली अखपल वतन तनज़े, इसका मतलब न समझो। बोलते हैं क्यों अपने वतन नहीं जा रहा है। उसको ऐसे कहते हैं कि जालम वैसी इसी अफगानिस्तान दे इतनी पैदा हुए हैं, साड़ा तस्करा बुदबाश साड़ी ये मिट्टी है। वो कहते ना थोड़ी जगह हिंदुस्तान है। अच्छा। क्यों नहीं जानते हिंदुस्तान? अगर रज्जू इतने आने पता इतने बाजे लोग सानू कहने तुम अफगानी हो, क्यों अफगानिस्तान नहीं जानते हो? सानू दो पासों मार पइए। असली बात तो इतने ख़राब है। भारत के लिए अपनी टीकाकरण योजना में सभी रिफ्यूजीज और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? UNHCR कहता है इसी से महामारी खत्म की जा सकती है। भारत जहां टीकों की कमी का सामना कर रहा है, वहीं 51 कंट्रीज ने अपनी टीकाकरण योजना में रिफ्यूजीज को शामिल किया है। भारत के लिए सभी का टीकाकरण करना एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। तो कई देशों के रिफ्यूजीज के साथ 2 दिनों की बातचीत के बाद भारत में शरणार्थियों के साथ व्यवहार में अंतर देखा जा सकता है। ये साफ है कि सरकार को टीकाकरण के लिए सभी कमजोर समूहों तक पहुंचने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वो पहले से ही कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए क्विंट हर महीने 7.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। इसलिए पत्रकारिता के अपने ब्रांड को जारी रखने के लिए हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। प्लीज क्विंट का मेंबर बने और हमारे फ्रंटलाइन कवरेज के खर्च को वहन करने के लिए हमारी सहायता करें। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.